नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, सूर्य कुंडली के खाना नंबर 3 में जिसका हो तो कैसा फल देते हो, क्या ग्रह योग होंगे, जातक की क्या पर्सनैलिटी होगी, कैसा स्वभाव होगा उसका, क्या परहेज और क्या सावधानियां करके अपने जीवन को ठीक करें हो, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों और जानेंगे। जैसा कि ये तीसरा घर है, यहाँ का जमीन जो है, जो घर है वो बुध का है और यहाँ के कारक मंगल होते हैं। ये दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, तो ये बहुत अच्छा फल यहाँ सूर्य देते हैं जब शुभ यहाँ बैठे हों लाल किताब के अलावा। तो ये बहुत अच्छा फल यहाँ देते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य को आत्मा कहा गया है। सूर्य से हम जातक की आत्मा देखते हैं, किस व्यक्ति की आत्मा कैसी होगी। और सूर्य से हम सेहत भी देखते हैं, स्वास्थ्य कैसा होगा, काम धंधा नौकरी व्यापार कैसा होगा। नौकरी खास करके देखी जाती है सूर्य से। जब कोई पूछता है, किसी का सवाल होता है कि मेरी नौकरी सरकारी लगेगी कि क्या है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं हमारे पास। तो उसके लिए सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। मेष राशि में बैठा सूर्य उच्च का नहीं होता और तुला राशि में बैठा सूर्य नीच का नहीं होता। एक लाल किताब के अलावा अगर आप देखेंगे अपने सूर्य को तो गुण आपके अंदर होने चाहिए। जैसा कि मैं गुण दो पहले खाना नंबर 1 में और सूर्य खाना नंबर 2 में बहुत सारी बातें बताया है कि सूर्य को कैसे आप ठीक रख सकते हैं, किन उपायों से। और यहाँ पे तो सूर्य को बताया है कि चरित्रहीनता ना करें, नहीं तो सूर्य यहाँ का खराब होता है। यहाँ का सूर्य चरित्रहीनता से खराब होता है, पराई स्त्री पराई मर्द से संबंध से। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि सूर्य अच्छे वाला पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, निशानी बताई थी कि एक जगह काम करेगा, एक जगह रहेगा और वहाँ से जो है वहीं पे काम करते करते फिर अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा। ये सूर्य अच्छे वालों का जो है गुण होता है। और जब सूर्य खराब होता है दोस्तों, तरक्की उसी की नहीं होती जो आदमी जो है बताया है कि हर वक्त गुस्से में रहता है, डांटना डपटना शक करना, टूट पड़ना किसी पे, हर एक से चिढ़ते रहना, जलन रखना, चिढ़ना। ये जो सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों, ये इंसान माफ ना करना तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। तो ये सारे माफ माफ करने की जो आदत और ये चिढ़ना जलना, ये ही मनुष्य का दुश्मन है। ये सूर्य खराब के सारे लक्षण हैं दोस्तों। इससे आयरन शरीर में बढ़ जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसको अगर मेडिकली अगर हम समझें तो आयरन की कमी और विटामिन डी, आयरन बढ़ जाना और विटामिन डी की कमी। जो ज़्यादा अंदर एसी वगैरह में रहते हैं ज़्यादा, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो जिसका सूर्य अच्छा होता है दोस्तों, तो स्वयं अपने मेहनत से कमाते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उनका। जहाँ भी जाएंगे इनको मान सम्मान मिलता है। तो समझ जाइए, जिसको मान सम्मान मिल रहा है तो उनका सूर्य अच्छा है, उन्होंने अपने सूर्य को अच्छा रखा है। आप भी रखें और अपना जीवन ठीक करें। जो परहेज और सावधानी है वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। और ये ग्रह योग के बारे में बात करेंगे, नेक फल के बारे में बात करेंगे। सूर्य को यहाँ एक लक्षण में बताया दोस्तों कि ये व्यवस्थापक होते हैं। जिसका सूर्य यहाँ हो तो व्यवस्थापक हो, किसी चीज़ का मैनेजमेंट देखें, यहाँ बैठा है और अच्छा है तो नेक है तो सबके लिए काम करेगा। बहस करने वाले को, टांग अड़ाने वालों का दुश्मन होता है ये। जो ज़्यादा बहस करते हैं, जो ज़्यादा किसी काम में टांग अड़ाते हैं, तो उसका ये दुश्मन हो जाता है। ये सबको खिलाएगा, सबको खिलाएगा, सबको साथ में लेके आगे बढ़ेगा। समझ जाइए कि ये इसका सूर्य यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं तीसरे घर में। हिम्मत वाला होगा, सबके साथ मिलजुल के ये आदमी चलता है दोस्तों। अपनों को पालें, सबको साथ में लेके चलें, अपनों को पालने वाला होगा ऐसा बताया है। तो सबको साथ में लेके चलें, खुद मिलजुल के रहें, जलन ना रखें किसी से और प्रेमी बन के चलें, तो बहुत अच्छा जीवन यहाँ पे इनको देता है सूर्य खाना नंबर 3 वालों का। खुद खाएं, सबको खिलाएं, सबके लिए करें। अगर यहाँ सूर्य खराब हो गया तो फिर ये गलत रास्ते पे चले जाते हैं और जिससे कि इनका जीवन खराब होता है। आई चलाई तो चलती है, बाकी कुछ ज़्यादा जीवन में नहीं कर पाते। तो कविता है दोस्तों, बाप दादा ख्वाह गरीबी, या पड़ोसी मर गए, उम्र लेकिन पिछली अपनी माया जर न कम रहे। मतलब बुढ़ापे में माया दौलत बना लेता है ऐसा आदमी। जहर मंगल न बद कोई चलती, नहीं बुरा बुध शुक्र हो, माया खड़े दिन चोरी लुटती, हुआ बुरा जब चंद्र हो। तो मंदा असर बुध टेवे पापी, केतु मामू घर मरता हो, उम्र लंबी औलाद हो अपनी, सोया सूरज खोआ जागता हो। सोया हो या जागता हो, इसका जैसा कि खुद कमा के खाने वाला होगा और बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छा चेहरा मोहरा बहुत अच्छा होता है इनका। जैसा कि सम्मान भी पाते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और जब यहाँ सूर्य बैठ जाता है दोस्तों, तो यहाँ चंद्रमा भी अच्छा फल देता है, चाहे जैसा भी बैठा हो।
और मंगल बद नहीं होगा। मंगल किसी भी अवस्था में कुंडली में तो मंगल बद के लॉ होते हैं, तो मंगल बद नहीं होता। और बुध और शुक्र का भी फल उम्दा होगा, जैसे कि बहन बेटी और पत्नी का भी बुध और शुक्र से संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं, काम कारोबार है, उससे मिलने वाले जो सुख हैं, जैसे शुक्र से लक्ष्मी, घर गाड़ी घोड़े का वाहन का सुख, बुध से व्यापार और बुध से संबंधित जो बहन बेटी बुआ हैं, सबका जीवन अच्छा रहता है। और खुद अपनी उम्र भी बहुत अच्छी होती है और उनकी संतान की भी उम्र बहुत अच्छी होती है दोस्तों। और किस्मत इनको जो है कभी धोखा नहीं देती, ईश्वर कुदरत इनकी हमेशा मदद करती है। सूर्य जब 3 में बोलते हैं तो बताया कि इल्म रियाजी मतलब ज्योतिष के काम और अकाउंटेंट के काम, चार्टेड अकाउंट के काम, सीए वगैरह, ये जो गणित के काम होते हैं, ऐसे काम में सूर्य यहाँ इस जातक को बहुत अच्छा फल देता है अगर ये आदमी ऐसा काम करे। तो लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, तो मैं वीडियो में ये सारी बातें बताता हूँ। आप वो देख के ही आप बच्चे का करियर भी चुन सकते हैं कि किस क्षेत्र में लेके जाना है। बाकी तो कुंडली आप दिखा सकते। तो मेरी पिछली वीडियो और सारी बनी है दोस्तों, वो सब जाके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे अपनी कुंडली से संबंधित। इनको बताया है दोस्तों कि चोरी के माल से परहेज रखना चाहिए। सूर्य खाना नंबर 3 वालों को चोरी का माल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता है, सूर्य मंदा हो जाता है। यही इनको परहेज रखना है। और लाल किताब बताती है दोस्तों, परहेज से ही हमारे जीवन को ठीक किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने अपने ग्रहों से बैठे ग्रहों के आधार पर परहेज और सावधानियाँ रखी, उनके बताए हुए तरीके से चले, तो जीवन हमारा बहुत सुखमय हो जाता है। और चरित्रहीनता, चाल चलन बताया है कि नसीब की मिट्टी तक उड़ा देगा, नसीब खराब कर देगा, सेहत भी खराब हो जाएगी और बदनाम कर देता है। मतलब चाल चलन, गलत गलत स्त्री, गलत मर्द के पराए जो भी गैर संबंध है, उससे जो है इनका जीवन खराब होता है, बदनामी होती है। कुछ भी हो, लेकिन बताया कि आखिरी अवस्था में निर्धन न होगा, आई चलाई चलती रहती है। जब चंद्रमा उमदा हो, जब सूर्य यहाँ हो, योग बता रहा हूँ दोस्तों, जब सूर्य यहाँ हो और चंद्रमा 2 में हो, 1 में हो या 4 में हो, चंद्रमा लॉ वाइज शुभ हो और अपने अच्छे घरों में बैठा हो, जीवन बहुत अच्छा चलता है इनका। और जीवन के जो है बुढ़ापे में, जिसकी कुंडली में ये योग होता है, तो बुढ़ापे में सूर्य यहाँ बहुत अच्छा फल देता है इनको। और गाड़ी घोड़ा वाहन, चार मतलब 4 व्हीलर वगैरह जो भी आज, वैसे तो किताब में घोड़ा बताया, तो उस जमाने में घोड़ा होता था, लेकिन अब माता की उम्र लंबी होगी, गाड़ी घोड़े का सुख अच्छा होगा, बहुत अच्छा जीवन कर देता है सूर्य जब ये योग हो। तो जब बुध साथ में हो, सूर्य बुध यहाँ कुंडली में तीसरे घर में साथ में ही बैठे हो दोस्तों, जब आप अपनी कुंडली में देखिए कि जब बुध और सूर्य साथ में ही तीसरे घर में बैठे हो, तो इनको बताया कि दिन में जो इनकी संतान पैदा होती है या इनके भतीजे पैदा होते हैं, ये इनके लिए बड़े अच्छे होते हैं, इनके लिए लाभकारी होते हैं। भले बुध का फल यहाँ पे थोड़ा कम मिले, अगर राहु भी कहीं कुंडली में, जब सूर्य बुध यहाँ हो, अगर राहु भी कहीं खराब हो, 8 में हो या और लॉ-वाइज खराब हो, तो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देखना पड़ता, जीवन बहुत अच्छा होता है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों मंदी हाल के बारे में, कि जब कुंडली में सूर्य यहाँ मंदा हो रहा हो लाल किताब के लॉ-वाइज, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, हम बताएंगे कैसे होता है सूर्य मंदा। आप भेज सकते हैं अपना डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको कुंडली बना के व्हाट्सएप कर दीजिए, हाय बोल दीजिए, तो मैं आपको कुंडली वहाँ भेज दूंगा, सही कुंडली जो। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जब सूर्य यहाँ हो और मंदा हो और चंद्रमा भी कुंडली में मंदा हो, बोलते हैं कि दिन दहाड़े माया दौलत की चोरी होगी। भले सूरज सोया हो या जागता हो। सूर्य सोया कब होगा दोस्तों, जब यहाँ और यहाँ कोई ग्रह ना हो, सूर्य यहाँ अकेला बैठा हो, तब यहाँ का सूर्य सोया होगा। ग्रह में 9वें घर में कोई ग्रह ना हो, सूर्य यहाँ बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो सूर्य यहाँ सोया हो। अगर चंद्रमा मंदा है, सूर्य खराब है, तो इनको अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सफर में सतर्कता से रहें, क्योंकि चोरी जो भी होगी दिन दहाड़े होगी। तो घर पे चौकीदार रखें, ताले वगैरह लगाएं, घर को अकेला ना छोड़ें, किसी न किसी को रखें वहाँ। तो इनको ये परहेज करके रखना है, तो इनके जीवन सुख में होता चला जाता है। ये प्रिकॉशन लेके चलें तो बहुत अच्छा हो गया जीवन, नहीं तो जिसका है तो नहीं करेगा, तो फिर वो तो दिन दहाड़े चोरी होगी, किस्मत में लिखा है। चाहे जब खाना नंबर 9 में कोई मंदे ग्रह हों, बुरे ग्रह बैठे हों, राहु, शुक्र, बुध, शनि, जब ये ग्रह यहाँ बैठे हों दोस्तों, तो ये क्या है, इनके बाप दादा बताया गया निर्धन होते हैं। इसका सूर्य यहाँ हो और शनि यहाँ हो, सूर्य भी लाल किताब के लॉ-वाइज खराब हो, तो बाप दादा निर्धन होते हैं। खुद भले
जीवन में तरक्की कर जाता है आदमी। लेकिन ये लक्षण होते हैं, आप इसे कुंडली मिलान कर सकते हैं। किसी कुंडली देखते समय आप पूछ सकते हैं कि आपके बाप दादा का क्या हाल, जब यहाँ कोई पापी ग्रह बैठे हों अशुभ हो। जब खाना नंबर 11 मंदा हो, जब खाना नंबर 11 में भी वही से ही पापी ग्रह कोई बैठे हों, शनि राहु केतु, तो इस योग में भी दोस्तों पड़ोसी बर्बाद होते हैं। इनके जो पड़ोस में रहते हैं वो पड़ोसी लोग बर्बाद रहते हैं। अब देखिए ग्रह कुंडली में इनके योग है और बर्बाद कोई और हो रहा है। तो इस प्रकार से जब होता है ना, कोई पड़ोसी आता है तो किसी की लॉटरी लगती है, अच्छा पड़ोसी, कोई पड़ोसी ऐसा आ गया कि आदमी की परेशानी चालू हो जाती, तो पड़ोसी की कुंडली में योग होता है। तो उसके लिए अपनी कुंडली का उपाय बहुत जरूरी होता है करके चलना, नहीं तो ऐसे ही सब आते जाते रहते हैं, जीवन खराब होता है दोस्तों। इसको ध्यान दें। बुध भी मंदा हो या पापी ग्रह कुंडली में मंदे हो, सूर्य भी खराब हो, बुध भी खराब हो, पापी ग्रह भी खराब हो, शनि राहु केतु ये भी खराब हो, तो सेहत धन सब खराब हो जाता है इनका। मामू घर पर बहुत, इसका मामा के घर पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इनके मामू लोग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसमें बताया दोस्तों कि सूरज यहाँ मंदा हाल तभी करेगा, मंदा तभी होगा जब आदमी चाल चलन का मंदा हो। अगर इसने अपने चाल चलन पे कंट्रोल रखा, अपनी पत्नी, अपने अपने ही संबंध, गैर संबंध नहीं, चरित्रहीनता नहीं, दूसरी पराई स्त्री से, दूसरी स्त्री से, दूसरे जो है मर्द से कोई अगर संबंध ना रखे, तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है, यहाँ का सूरज बहुत अच्छा फल देता है। नहीं तो ऐसा अगर इसने गलत काम किया तो इसका बुरा असर इनको बर्बाद करके छोड़ देता है। अगर इनकी कुंडली में वैसे तो मंगल बद नहीं होता है सूर्य के यहाँ बैठने से, लेकिन मंगल बद का असर इनके ऊपर भले ना हो, लेकिन दूसरे घर के दूसरे ऊपर किसी न किसी के ऊपर इसका जाता है और बहुत बुरा प्रभाव होता है। तो अपने चरित्र का संभाल रखें दोस्तों। जैसा कि मैं बताता हूँ, केतु यहाँ हो, छठे में मंगल हो या केतु यहाँ बैठा हो तो सूर्य शुभ फल देता है। ये लॉ को भी आप नोट बनाइए, याद रखिए कि सूर्य क्या है। बाकी और आगे आने वीडियो में और सारी मामलों को मैं क्लियर करूँगा इसी सीरीज में दोस्तों। जो आपके मन में जो सवाल होंगे वो भी सवाल आप क्लियर हो जाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। ये नोट बनाते रहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। ये 12 होते होते, सूर्य खाना नंबर 12 होते होते मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा। तो आप बड़े आसानी से अपनी कुंडलियाँ, अपनों की कुंडलियाँ देख के सबका जीवन ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और अपने आचरण और स्वभाव से अब कुछ परहेज और सावधानियाँ से अपने जीवन को सुखमय बनाया जाता है दोस्तों। बताया कि अगर इनको खुद को सेहत में समस्या हो और सूर्य ज़्यादा ही खराब हो गया तीसरे में, तो इनको उपाय के तौर पे क्या करना है, परहेज तो रखें जो बताया गया है। जैसे कि सूर्य खराब होता है दोस्तों तो क्या निशानी होती है, मुंह से थूक निकलता है, बात करते करते मुंह से थूक निकलता है। और साइड में देखो, बात करेंगे तो उनको ओठ के साइड में, वहाँ पे मुंह के पास ओठ के साइड में वाइट वाइट ऐसा हो जाता है, मुंह से पानी या मुंह से बार बार पानी बनना, मुंह में बार बार पानी आना, तो ये सूर्य की खराबी होती है। दाईं तरफ इनके जो सूर्य क्या है, दाईं शरीर के दाएं बाजू को प्रभावित करता है, दाईं आँख में कोई समस्या होना, दाईं तरफ कोई खराबी होती है शरीर के, बॉडी के राइट साइड में कोई परेशानी आती है, तो ये क्या देता है, सूर्य खराबी के लक्षण हैं। तो इनको आटे में हलवा बनाएं, लेकिन उसमें चीनी ना डालें, गुड़ डालें। गुड़, गुड़ सूरज का होता है। तो आटे में हलवा बनाएं गुड़ डाल के, उसको छोटी कन्याओं को खिलाएं कभी कभी बीच बीच में। तो यहाँ बुध के घर में बैठा है तो छोटी कन्याएं बुध होती हैं, तो बुध को खिलाएं। 8-9 साल की छोटी कन्याओं को हलवा पूरी खिलाते रहने से यहाँ पे सूर्य शुभ होता है। बाकी सूर्य के बहुत सारे उपाय जो मैंने बताए उसको फॉलो करें दोस्तों, तो इनका जीवन अच्छा चलते रहता है। भाग्य धोखा नहीं देता, ईश्वर मदद करती है, प्रकृति कुदरत इनकी खुद मदद करती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।